श्री सीताराम। श्री रामानंदी गुरुकुल के श्री भक्त श्री धन्ना जी महाराज के द्वितीय दिवस के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कल के सत्र में हम सभी ने श्री धन्ना जी महाराज का बाल चरित्र सुना, जहाँ हमने सुना कि भगवान स्वयं श्री धन्ना जी के साथ में गौ सेवा किया करते। उसके आगे हमने सुना कि गौ सेवा के साथ साथ उन्हें भगवान प्राप्ति हो ही गई, तो फिर उन्होंने अपने क्या कहते हैं जो पंडित जी थे जिन्होंने उनको भगवान दिए, तो उनको भी कैसे दर्शन हुए। भक्त के साथ में मतलब पंडित जी का सहयोग हुआ तब भगवान को दर्शन हुए। फिर इसके बाद में भगवान के स्वयं के आदेश से स्वयं श्री भगवान ने उन्हें गुरु दीक्षा श्री काशी में दी। श्री श्री रामानंद भगवान ने उन्हें दीक्षा दी। आगे के चरित्र के लिए मैं श्री भैया से निवेदन करूंगा कि आगे के चरित्र के लिए कृपा करें। सीताराम। सीताराम भैया, दंडवत प्रणाम। श्री सीताराम। प्रारंभ करते हैं। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। रामानन्दमहं वन्दे वेदवेदान्तपारकं श्रीराममन्त्रप्रदातारं सर्वलोकोपकारकम्। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री धन्ना जाट जी महाराज की जय। श्री नाभादास जी महाराज की जय। श्री अग्रदेवाचार्य भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री सीतारामचंद्र भगवान की महती कृपा करुणा से, श्री सदगुरुदेव भगवान की महती करुणा कृपा से हम आप सब नित्य दैनिक सत्संग के इस प्रकल्प में, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से रामानंदीय ई गुरुकुलम के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल चरित्र के श्री धन्ना जाट जी महाराज के चरित्र से हम लोगों को यह परम कृपा में सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। भगवान की कृपा से सत्संग जब प्राप्त होती है तब हमें प्रत्येक जीव को यह मान लेना चाहिए कि भगवान हम पर प्रसन्न है। प्रायः लोगों के मन में यह विचार आती है कि हमारे पास धन है, वैभव है, सब कुछ है, परंतु हम यह कैसे माने कि भगवान हम पर प्रसन्न है। तो गुरुदेव भगवान प्रायः यह कहा करते हैं कि यदि आपके मन में संतों के प्रति श्रद्धा है, यदि आपके मन में सत्संग के प्रति रुचि है, तो यह आप मान लीजिए कि ठाकुर जी ने आप पर कृपा कर रखी है और भगवान आप पर अति प्रसन्न है। प्रसन्न नहीं, अति प्रसन्न है। जब भगवान किसी के कल्याण के लिए कमर कस लेते हैं तो सबसे पहले उसे सत्संग प्रदान करते हैं। और बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
सत्संग के बिना विवेक नहीं होती है, और जब विवेक हो जाती है तो सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाता है। यही विवेक की प्राप्ति का फल है। तो हम जिस उद्देश्य से यह सत्संग में जुड़े हुए हैं, वह हमारा उद्देश्य तो आत्म कल्याण है ही है, लेकिन उस आत्म कल्याण की जो मार्ग हैं, विभिन्न उपासनाएं हैं, और जिसमें प्रधान रूप से जो प्रायः हम श्री रामानंद संप्रदाय में दीक्षित हैं, इनकी उपासना में जुड़े हुए हैं, उनकी उपासना में जुड़े हुए हैं, तो हम यह प्रयास करते हैं कि हम इस उपासना के बारे में जानें, हम अपने संप्रदाय के आचार्य चरण पूर्वाचार्यों के बारे में जानें, ताकि हमको अपनी ही उपासना में दृढ़ता हो सके। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं करता, तब तक दूसरे से कैसे करेगा। जिस संप्रदाय में, जिस उपासना में जिन आचार्य अपने माता पिता के जैसे हैं, उनमें जब हमें निष्ठा नहीं होगी, प्रीति नहीं होगी, तब तक हम और अन्य में, भगवान में, अन्य लोगों के साथ व्यवहार के पक्ष में भी यह स्वरूप नहीं स्थापित कर पाएंगे। तो परम आवश्यक यह है कि हम यह जाने कि ये हमारा संप्रदाय है कौन, हमारे इष्ट है कौन, हमारा मंत्र है क्या, और हमारे पूर्वाचार्य कैसे हैं। तो इन्हीं पूर्वाचार्यों के क्रम में श्री धन्ना जाट जी का चरित्र चल रहा है। कल हमने धन्ना जाट जी के चरित्र का एक प्रथम सोपान श्रवण किए, और गुरुदेव भगवान की कृपा से यथासंभव दास ने प्रयास किया। कल हमने, जिन लोग कल नहीं जुड़े थे, उनको सूक्ष्म में ही अगर हम चर्चा करें, तो यह हम लोगों ने चर्चा किया कि श्री धन्ना जी एक जाट परिवार के में प्रकट हुए श्री राजा बलि के अवतार थे, और जिनका जन्म वैशाख कृष्ण तृतीया 1472 विक्रम संवत में हुआ, और यह राजस्थान की भूमि में जिला टोंक के स्थान पर धुवन कला नामक ग्राम में हुआ। और किस प्रकार से नित्य प्रति उनका भजन साधन बालकवत चलता था, रुचि थी ठाकुर जी के सेवा में। उसी समय उनके यहाँ पर पंडित श्री त्रिलोचन जी, जो उनके पुरोहित थे, कुल गुरु थे, उनके घर में आए। उनके ठाकुर जी के सेवा को देखकर उनके मन में बड़ी लुभावना हुई, वे सेवा करने के लिए तत्पर हुए, और अनेक बार हठ करने के पश्चात उनको नदी किनारे से एक पत्थल का स्वरूप लाकर, शालिग्राम जी के जैसा दिखने वाला स्वरूप लाकर उनके गुरु जी ने उनको, पंडित जी ने उनको दे दिया कि भैया यही शालिग्राम जी हैं, हमारे राजा ठाकुर हैं। यह कहकर उन्होंने दे दिया। अब बड़े ही मनोबल से, बड़ी कृपा से मन लगाकर खूब सुंदर सेवा करते थे। नित्य प्रति सेवा करते 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 ऐसा समय आया। आवाज कम आ रही है क्या भैया? सीताराम ये सीताराम हमें तो महाराज जी आ नहीं रही आ है रही, अच्छे से। सही आ रही है। आ रही है। भरत जी एक एक बार भैया आप बार बार अपनी तरफ से पूछ रहे चेक कर लीजिए। आई थिंक हम लोग को सबको सही आ रही है आवाज। ठीक है, तो चलिए ठीक। तो इसके पश्चात हुआ यह कि नित्य प्रति सेवा करते करते उनके मन में भाव की ऐसी जागृति हो गई कि कुछ क्षण पश्चात भगवान और लीला करने लगे। किस प्रकार भगवान से तय हुआ कि भोग आप तब ही पाएंगे जब पाएंगे तब मैं पाऊंगा, और फिर भोग पाने का भी था कि आधा आप पाओगे आधा मैं पाऊंगा। फिर इस प्रकार से भगवान कहने लगे कि हम तो तभी आपके यहाँ भोजन प्रसाद पाएंगे जब आप हमें सेवा प्रदान करोगे। तो किस चीज की सेवा? तो गौ सेवा। ठाकुर जी को गाय से अति प्रसन्नता होती है। अगर महाराज जी भी, गुरुदेव भगवान भी कहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके यहाँ संत महात्मा आए, तो संत महात्मा आएंगे तो उनका एक कारण हो सकता है गौ माता, एकमात्र कारण होती है गौ माता। अगर आपके यहाँ गैया मैया है, उससे रीझ कर भगवान आ जाएंगे, उससे रीझ कर संत आ जाएंगे। नहीं तो हमारे अंदर कोई उपयोगिता नहीं है, संत महात्मा हमारा दर्शन करने नहीं आएंगे। तो
भगवान भी धन्ना जी के यहाँ तभी प्रकट हुए जब उनके यहाँ गैया मैया की सेवा होती थी और गौचारण होती थी। तो भगवान ने गौचारण करने के लिए उनके साथ प्रस्थान किए। नित्य लीला होती, भगवान गैया चराते, खूब हंसमुख, खूब खेलते, हंसते खेलते, करते करते समय बीतता गया। एक समय जब पुनः पंडित जी वापस लौट कर आए तो उन्हें बड़े जिज्ञासा हुई। जब तब वह धन्ना जी से चर्चा किए, धन्ना जी ने सारे वृत्तांत का वर्णन किया। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह सही बोल रहा है कि नहीं, चलो चलकर देखते हैं। तो उन्होंने जब जंगल में जाकर देखा, पंडित जी को दर्शन नहीं हुए ठाकुर जी का। बड़े व्याकुल हो गए, बहुत व्यथित हो गए कि हम इतने दिवस सेवा किए हैं और भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। तब जाकर अत्यंत जिद करने पर, भगवान पर प्रार्थना करने पर, करते करते भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। यह दर्शन करते हुए व्याकुल हो गए, मूर्छित हो गए। उन मूर्छा को जैसे तैसे सुधारते हुए पंडित जी को घर लाया गया। पंडित जी तो अब भजन में लग गए, अब तीर्थ स्थल आदि में हमेशा के लिए निवास करने के लिए चले गए। उनको तो आनंद हो गया कि भैया हमने तो एक ऐसे भक्त को पाषाण में ही हमने ऐसे ही ठग के झूठे ही स्वरूप में प्रदान की, लेकिन उससे हमारा ऐसा कल्याण हो गया कि हमें साक्षात ठाकुर जी का दर्शन हो गया। तो इस प्रकार से भगवान प्रकट होकर दर्शन दे तो दिए, लेकिन भगवान ने फिर यह शर्त रख दी कि देखो हम प्रेम बस आपको दर्शन देते थे, लेकिन अब आपके हट करने पर हम गुरु जी को दर्शन दिए। अब एक मर्यादा स्थापित होगी। अब हम आपको उस स्वरूप में दर्शन नहीं दे पाएंगे जैसे पहले दिया करते। तो वो बोले क्यों, आखिर क्या हमसे अपराध हो गई, क्या गलती हो गई? जब आप हमें इतना सुलभता से प्राप्त थे तो अब कैसी कठिनाई? अब वो गुरु स्वरूप ही है, पंडित जी हैं, कोई संसारी व्यक्ति तो है नहीं, और आपकी स्वतंत्रता है। एक व्यक्ति दर्शन कर ही लेगा तो आपका क्या घट जाएगा? पर भगवान ने बोला नहीं, हम किसी को भी स्वप्न आदि में न निद्रा तंद्रा अन्य अन्य रूप से अनुभव करा सकते हैं, प्रकट होते हैं फिर वापस नहीं, गायब हो जाते हैं, लेकिन स्थायी रूप से हम आपके पास तभी रह पाएंगे जब आप प्रामाणिक रूप से किसी संत का, गुरु का आश्रय ले लेंगे। तब भगवान, तब धन्ना जी बोले कि हमें कोई भी उपाय हो आप यथाशीघ्र बताइए, क्योंकि हमें अभी न रोटी भा रहा है, न घर परिवार के लोग भा रहे हैं, न हमें निद्रा भूख प्यास कुछ नहीं भा रहा, हमें तो केवल आपका निरंतर सानिध्य चाहिए। यह ही हो जाता है जब भगवान का क्षणिक भी किसी को अनुभव प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, तो उसके बाद ऐसी स्थिति हो जाती है कि अब भगवान ही चाहिए, अब और कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान ने उपदेश किए कि प्रत्येक जीव का ब्रह्म के साथ जब संबंध होता है तो वह संबंध दिलाने वाले गुरु होते हैं। हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग की जो परंपरा है, वहां श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा जो परंपरा स्थापित की गई थी, वह परंपरा में दीक्षा शरणागति संस्कार को ब्रह्म संबंध कहा जाता है। प्रायः लोगों को यह ज्ञात होगा। तो यह बहुत सुंदर शब्द है, ब्रह्म संबंध। तो गुरुदेव करते क्या है? गुरुदेव उस जीव को ब्रह्म से जोड़ देते हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान भी हमेशा कहते हैं कि हमें कभी गुरु दीक्षा लेने में, शरणागति लेने में हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए। और ऐसा वाक्य भी आता है कि गुरु करो जान, पानी पियो छान। तो इसका यह अर्थ, सीधा अर्थ तो यही समझ में आता है कि पहले गुरु को जान लो कि गुरु सही है कि गलत है, उसी तरह से पानी को छान लो फिर पियो। लेकिन गुरु को जान लो, हमारे में सामर्थ्य ही नहीं है कि हम गुरु को जाने। हमारे में क्या सामर्थ्य कि ये सही गुरु है कि गलत गुरु? हाँ, हम स्वयं को जाने। गुरु करो जान मतलब स्वयं को जान कर गुरु करो कि हाँ, हमारे अंदर शिष्यता ग्रहण करने की जो गुण है वो है कि नहीं, हम गुरु प्रदत्त नियम जीवन भर पालन कर पाएंगे कि नहीं, कि क्या हम प्रभाव प्रभाव में ही तिलक कंठी वेशभूषा
नेम फेम के चक्कर में तो कहीं दीक्षा नहीं ले रहे हैं। तो हमें यह जीवन पर्यंत नियमावली का पालन कर सकें और उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो और गुरुदेव की प्रसन्नता हो, तो हम गुरु के शरणागत हो जाए। जीवन में कोई भी कार्य हो, गुरु कृपा से, गुरु आदेश से ही हो। ऐसी अगर दृढ़ विश्वास हो जाए तो गुरु का वर्ण करना चाहिए। तो गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त होती है, तो दीक्षा होती क्या है? तो गुरुदेव भगवान ही बताते हैं कि दीयते ज्ञान संबोध क्षीयते पाप संचय। हम ज्ञान क्या होता है दीक्षा में? द से मतलब गुरुदेव ज्ञान देते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। किस चीज का ज्ञान प्रदान करते हैं? क्या सत्य है, क्या असत्य है, जड़ है, चेतन है, जीव है, ब्रह्म है, यह तत्व का ज्ञान गुरुदेव भगवान प्रदान करते हैं। और क्षीयते पाप संचय, और समस्त पापों का क्षय कर देते हैं, अर्थात हमारा पुनर्जन्म हो जाता है। पुराने जितने हमारे द्वारा किए गए संचित कर्म हैं, वो सब संचित कर्म ऐसे कागज में लिखे हुए फाड़ के फेंक दिया जाता है, और जो क्रियमाण है वह क्रियमाण गुरुदेव भगवान के प्रदान की हुई जो नियमावली है, उपासना है, उससे हमारा क्रियमाण सुधर जाता है। और जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध भगवान कृपा से भोग लेंगे। सबका अपना अपना उम्र हो चुका है, कोई 30 वर्ष, कोई 40 वर्ष, कोई 50 वर्ष। अब एक समय का तो भरोसा नहीं है कि अगले क्षण में क्या होगा। जितना भी समय है, जो भी प्रारब्ध है, भोग लेंगे। तो यह दीक्षा की परिभाषा है, जहां पर हमें ज्ञान प्राप्त होती है और हमारा पाप का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से दीक्षा का उपदेश करने के पश्चात ही जीव भगवत प्राप्ति का अधिकारी होता है। तो धन्ना जी ये प्रश्न किए कि भगवान, आप कह रहे हैं कि गुरुदेव के प्राप्ति से भगवान की प्राप्ति होती है, पर हमें तो आप मिल चुके हो, आप तो हमें प्राप्त हो, सुलभ हो, तो फिर हमें गुरु वर्ण करने की क्या आवश्यकता? तो वही बोले कि नहीं, हम सुलभ हैं, लेकिन यह निश्चय नहीं कर सकते हैं कि हम कब तक सुलभ हों, हम कब तक आपको इस स्वरूप में दर्शन दे पाएंगे, हम नहीं कर सकते। लेकिन जब आप गुरु आश्रय हो जाओगे, गुरु चरणाश्रित हो जाओगे, तो हम उन भक्त के नाते आपका ग्रहण कर लेंगे। जैसे जब गजग्राह का उद्धार करने का क्षण आया भगवान का, तो गज ने तो भगवान की उपासना की, पुकार की, भजन किया, और ग्राह ने तो गज का ही ग्रहण करना चाहा। लेकिन उस क्षण में भी गज के उद्धार से पूर्व ग्राह का उद्धार हुआ। भगवान ने सबसे पहले उस मगर को मारा, मगर को मारते ही उसका उद्धार हो गया। तो इसका अर्थ क्या है कि जो भगवान से जुड़ा हुआ है, आप उससे जुड़ जाओ तो आपका कल्याण है, निश्चित कल्याण है। लेकिन मगर की तरह नहीं, संत के चरण को मगर की तरह नहीं पकड़ना है, दृढ़ता पूर्वक पकड़ना है, ताकि उन्हें कष्ट ना हो। तो इस प्रकार से वे बहुत प्रसन्न हो गए कि चलिए अब हम गुरु का वर्ण कर लेंगे, तब हमें आपकी हमेशा का सानिध्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार का एक चरित्र नामदेव जी का भी मिलता है। नामदेव जी भी एक ऐसे संत थे जिनको विट्ठल जी का दर्शन पहले से होता था। वो खेलते थे, वो इतना प्रसन्न होते थे भगवान विट्ठल कि उनके घर पर आकर दाल पूरी सब्जी का भोजन करके जाते, इतने प्रसन्न हुआ करते थे। महाराज जी तो बताते हैं, एक बार भगवान ने एक बार नामदेव जी ने ऐसे ही हंसते खेलते कह दिया कि हे प्रभु, आप तो बड़े आनंद में ठाठ बाट से मंदिर में विराजते हो, कभी हमें भी मौका दो। तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, एक दिन ऐसा होगा, सुबह से ही मंगला से पूर्व ही तुम आकर स्थापित हो जाना मेरे स्थान पे, और मैं चले जाऊंगा तुम्हारे घर, तुम मेरा स्वरूप ग्रहण करा दूंगा और मैं तुम्हारा स्वरूप ग्रहण कर लूंगा। तब नामदेव जी एक दिन के लिए श्री मंदिर में विराजे, भगवान के जैसा, बिल्कुल ऐसे कमर पर हाथ धर के। तो हुआ ये कि मंगला हुई, आरती हुई, फिर भगवान का
उस दिन विशेष एकादशी थी, भगवान का खूब पंचामृत, बूरा, दूध, दही, घी, पंच सबसे स्नान कराया गया। अब जब बूरा से रगड़ाया गया, तब नामदेव जी को पता चला कि भैया भगवान बनना सरल नहीं है। तो इसी तरह से वो दिन व्यतीत किए। दिन व्यतीत करने के बाद जब वो आए तो बोले भगवान को, हे भगवान, हम भक्त ही बहुत आनंद हैं, भगवान नहीं बनना है। इतने लोग आकर ये दे दो, वो दे दो, हमारा ये कष्ट है, यह दुख है, नाना प्रकार की बातें करती हैं, ये आप ही कर सकते हो, हम तो भक्त बन के ही प्रसन्न हैं। तो इस प्रकार का खेल करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें गुरु दीक्षा के लिए वहां के संत ने उपदेश किया कि नहीं, जब तक आप गुरु दीक्षा नहीं लोगे तब तक आप प्रमाणिक भक्त नहीं माने जाओगे। तो अब गुरु दीक्षा मिले कहाँ? तो उन संत ने कहा कि यहाँ से उत्तर की दिशा में चले जाओ, एक ऐसा भक्त मिलेगा जो कंकड़ कंकड़ में शंकर का दर्शन करता। तो वो चले गए। चलते चलते जैसे जंगल की ओर गए, तब देखे कि एक संत शिवलिंग के ऊपर अपना पैर रख कर ऐसे बैठे हुए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा व्यक्ति है धूर्त, भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर में पैर रखा हुआ है। तो वो जाकर फटकारने लगे। तो वो बोले कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने भगवान शंकर के ऊपर पैर रखा है, तो हमारा पैर वहां रख दो जहां शंकर ना हो, जहां शिवलिंग ना हो वहां हमारा पैर रख दो। तो जैसे वो पैर उठाकर बगल में रखे, वहां शिवलिंग तुरंत प्रकट हो गया। पैर उठाकर आगे रखे, वहां नीचे शिवलिंग प्रकट हो गया। तब नामदेव जी को भी समझ में नहीं आया। वो आश्चर्य से तो उन गुरुदेव का नाम था विश्ववर। तो उन्हें जीव समझ सब कुछ मानकर जब भगवान का दर्शन करते हैं, प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन करते हैं। जैसे कि भैया ने अभी कहा है कि नामदेव जी जब दीक्षा लिए, तो दीक्षा लेने के बाद उन्हें पता चला गुरुदेव की कृपा से कि समस्त जीव में एक एक छोटा कण भी भगवान का स्वरूप है। तब उन्होंने कहा कि अच्छा, प्रत्येक डब्बा लेके दौड़े कि हे भगवान, आप रोटी सूखा सूखा पाओगे, आपके गले में अटक जाएगी, घी तो लगा लो। तो घी लगाने के लिए तो कुत्ते में भी भगवान का दर्शन करने लगे। जंगल में जा रहे थे तो एक स्थान पर भूत प्रेत का तांडव था, वो जल भरने गए, वहां प्रेत के दर्शन हुए, वहां पर वो नाचने लगे, आयो रे आयो मेरो लंबक नाथ, ऐसा पद भी है। तो प्रत्येक भूत प्रेत तो भगत धन्ना जी को भगवान ने उपदेश दिया कि काशी में पंचगंगा घाट पर जाकर आप श्री रामानंदाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण करो। रामानंदाचार्य जी भगवान अभी मेरे ही स्वरूप में, आचार्य स्वरूप में विराजमान है। तो जगत गुरु रामानंदाचार्य जी से दर्शन करने की प्रसन्नता से और गुरु का एक स्थान। आवाज आ रही है भैया? अब ये थोड़ा आवाज आ वॉइस रही है? ब्रेक हो रही है आपकी बार बार। हाँ, नेटवर्क का इशू। तो श्री धन्ना जी जब काशी पहुंचे, तो काशी में दिव्य गंगा जी में स्नान करने के पश्चात
श्री जगत गुरु जी के पास वो पहुंचे। और श्री सीताराम। तो आवाज आ रही है भैया अभी? हाँ, जी भैया। ठीक है। तो इसके पश्चात जगत गुरु जब उन्हें पंच संस्कार युक्त तो अब गुरु आश्रय इस प्रकार से गुरुदेव भगवान के प्रति ऐसी दृढ़ निष्ठा हो गई कि धन्ना जी ने कहा कि अब हमें यहीं रहना है, अब हमें काशी में भजन करना है, गुरुदेव भगवान की ही शरणागत होकर ही जीवन व्यतीत करना है। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि धन्ना जी, आप भजन करो, लेकिन आप अपने घर पर जाके भजन करो, क्योंकि आपका जन्म विशेष उद्देश्य से हुआ है और उस उद्देश्य की पूर्ति आपके स्थान में होगी। आपको धर्म का प्रचार करना है, आपको लोगों को भगवान की सेवा से जोड़ना है। आदि आदि जब उपदेश गुरुदेव भगवान से प्राप्त हुआ तो फिर वे उसी तरह से अपने गांव पुनः वापस लौट आए और जैसे ठाकुर जी का भजन करते थे। उसके पश्चात से भगवान कभी स्वप्न में दर्शन देते, कभी प्रकट होकर सामने कुछ बात करते, सेवा करते, तो कभी भगवान कुछ उपदेश करते। इस प्रकार से छोटी छोटी लीला होती थी और धन्ना जी नित्य प्रति साधन भजन विधिवत रूप से करने लगे। जैसी उपासना हमारे संप्रदाय में है, जो उपासना आप लोगों को मिली हुई है, यही उपासना में धन्ना जी लग गए। अब धन्ना जी बड़े संतों के प्रति भाव जागृत हो गया, क्योंकि संत के प्रति भाव बचपन से थी और उन्हें पता था कि भगवान को अति प्रिय है तो संत सेवा, गौ सेवा। तो गौ सेवा और संत सेवा बड़े दृढ़ता से करने लगे। वे इतना करने लगे संत सेवा कि जो भी संत आए उनके यहाँ खूब आनंद से प्रसाद पाकर जाएं, जो भी आए खूब भरपूर के जाएं। तो इस तरह से धीरे 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 पूरे राजस्थान में, पूरे भारतवर्ष में उनका नाम होने लगा। तो प्रायः संत पूछते थे कि भैया कहाँ जाएं, किनसे मिले, तो कोई ना कोई उपदेश करता था, अरे वहां धन्ना जाट जी हैं, बड़े परम भक्त हैं, उनके यहाँ जाओ, खूब दान पुण्य भंडारा करते हैं और खूब आनंद करते हैं। तो उस समय का जो काल था वह शाहजहां, औरंगजेब आदि का समय था और जो संतों का जो जमात चलता था उन जमात पे रोक लगाया। उस समय जमात में रोक लगाने के कारण यह शाहजहां का वह काल भी मिलता है जब श्री मलुक दास जी महाराज वृंदावन में वास किया करते थे और साधुओं के जमात को शाहजहां ने पकड़कर बंदी बना लिया। और उसी समय मलुक दास जी ने जाकर अपने जो मलुक पीठ में सीताराम जी विराजमान हैं, वह सीताराम जी पहले सभी अब साधुओं के साथ डोली में घुमा करते थे, तो उनको सीताराम जी को लेकर वो जेल भी चले गए। तो सीताराम जी जैसे मलुकदास जी प्रवेश किए, सारे जेल के जितने दरवाजे थे सब कड़ी टूट गई, सब संत बाहर आ गए और जो अंदर में चक्की आदि चलते थे सब अपने आप चलने लगा। यह देखकर शाहजहां और उसके जितने सिपाही थे वे सब चकित हो गए और सभी साधुओं को लेकर वह मलुक पीठ वृंदावन जहाँ आज स्थान है वहां पर सब लेकर आ गए। अब हुआ यह कि उस काल में संत अपराध करने से शाहजहां के शरीर में दाह उत्पन्न हो गई। तो यह भी महाराज जी बताते हैं, तो सूक्ष्म ही चर्चा करेंगे कि उस काल में भी संत को जब शाहजहां, औरंगजेब आदि के द्वारा बंदी बना लिया जाता था, तो उस समय मलुकदास जी महाराज जी ने जिस प्रकार से शाहजहां को संत अपराध से कष्ट हुई थे, उस कष्ट का निवारण भी मलुकदास जी की कृपा से उसे हुआ और एक दुष्ट धूर्त पुत्र औरंगजेब के रूप में प्राप्त हुआ।
यह मलुक दास जी की ही वाणी थी कि तुम संत का अपराध किए हो, तुम्हारे ही पुत्र के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो। और यही संत के अपराध से औरंगजेब प्रकट हुआ। और आज आप जान रहे हैं कि औरंगजेब किस प्रकार से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मठ मंदिर और नाना प्रकार के गुरुकुल आदि का विनाश किया। और राम मंदिर का प्रकरण ले लीजिए, या काशी का, कृष्ण जन्मभूमि का, और जितने प्रकरण हैं ये सब उन दुराचारी मुगल शासकों के द्वारा ही किया जाता था। तो उस समय संत प्रायः बहुत भयभीत हुआ करते थे। संतों पर कर लगाया जाता था, तो संत को उतनी व्यवस्था नहीं मिल पाती थी। तो संत जब यह सुनते थे कि राजस्थान के क्षेत्र में धन्ना जी जैसे कोई भगत हैं, तो बड़े प्रसन्नता से सीताराम 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 कीर्तन करते करते इनके घर आते थे। और जब आते थे तो आते आते जब अधिक संत आने लगे, और ऐसा होने लगा कि सप्ताह में, महीना में नहीं, रोज संत की जमात आती थी। रोज संत की जमात एक बार नहीं, कभी कभी दो दो बार जमात आ जाती थी। तो भैया, जब आय का साधन कम हो और व्यय अधिक हो, तो कहाँ तक कुठार घर में सामग्री बचेगी। तो लुटाते चले गए। एक समय ऐसा आया कि कुठार घर खाली हो गया, धन लगभग समाप्त प्राय हो गया। तब उनके पिताजी भक्त होने के पश्चात भी कहे कि धन्ना, आज के बाद एक साधु नहीं दिखना चाहिए घर में। बहुत धन लुटा लिए हो, अब तुम अपने कमाई में, अर्जन में ध्यान दो। अब हो गया साधु सेवा, बंद करो। लेकिन धन्ना जी तो जानते थे कि किस प्रकार भगवान की कृपा से यह संत सेवा मिली है, और संत सेवा से ही हमारा सब कुछ चल रहा है। तो वो अपने काम में निकल गए। गेहूं के बीज एक साधन में, गाड़ी में डालकर लाद कर वो चले जा रहे थे। जब चले जा रहे थे तो फिर से अभ्यागत साधुओं की भीड़ दिखाई दी। तब वे बड़े चिंतित हो गए कि अरे भैया, अब अगर गलती से हमारे पिताजी को यह बात पता चल गया तो आज वो असली जाट बन जाएंगे। आज अन्नदान नहीं देंगे, आज वो दंड उठा लेंगे। तो फिर भयभीत हो गए कि अरे, हम तो पता ही नहीं लगने देंगे अपने पिताजी को। तो सभी संतों को उधर ही वृक्ष के नीचे बैठाए, और सारा का सारा बोरी से अन्न बेचकर, और उससे विभिन्न प्रकार की सामग्री लाकर वहीं बाहर में ही चूल्हा आदि की व्यवस्था करके सब संत को भोजन पवाए, और वहीं सबको दक्षिणा दान आदि कर सीताराम सीताराम करके सबको भेज दिए। अब वो भेज तो दिए, और उनका जो बीज लगाने वाला गेहूं था वो तो समाप्त हो गया। अब वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि अब पिताजी को पता चल जाएगा तो हम तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, अब क्या होगी। तब वो कहे कि चलो, जो होगी राम जी की इच्छा से होगी। हम उसी सब बोरे में रेत भर के जाकर बस खेत में छींट देंगे, ताकि वहां के आसपास कृषकों को कोई शक ना हो कि इन्होंने बोया ही नहीं है। वे जाकर सीताराम 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 करके सारा रज उसमें छींट दिए। आसपास के खेत वाले लोगों को यही लगा कि इनके यहाँ बुआई हो रही है। वो बिल्कुल सब बीज डालकर आ गए घर में। पिताजी ने कहा, आ गए बीज डालकर? तो हाँ पिताजी, हमने सारा बीज खेत में बो दिया। अब यह मन में हताश हो गए, आए दिन चिंतित रहते थे। और लेकिन हुआ ये कि अगले ही दिन बहुत सारे कृषक उनके घर में दौड़ते दौड़ते आए। अरे धन्ना, अरे धन्ना, तुमने ये कैसी बीज लगाई है? तो वो धन्ना जी समझे कि पक्का इन्हें पता चल गया है कि बीज ही नहीं लगी है, रेत के कण छीटे गए। तो धन्ना जी बड़े चकित होकर आश्चर्य से बाहर निकले, डरे हुए थे। वे लोग बोले कि कैसी बीज लगाए हो? एक ही दिन में अंकुरित हो गई। एक ही दिन में उसमें से जो अंकुरण होती है गेहूं के, वे निकल आए हैं। वो बोले कि पक्का ये लोग मेरी मौज कर रहे हैं। अब मुझसे गलती हुई है, उसका ठिठोली कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि इनके यहाँ अंकुरण हो गया है, इसके यहाँ तो अंकुरण हुआ ही नहीं। तो बोले कि चलो कोई दिक्कत नहीं, हम चल के देखते हैं। पिताजी को हम बहाना बना देंगे कि बीज ही खराब था। पर जाकर जैसे उन्होंने देखे, बड़े आश्चर्य हुए कि कहाँ दूसरे खेतों में अंकुरण हुई भी नहीं,
और इनके यहाँ एक एक हाथ का फसल उग गया और एक ही 2 दिन में। यह आश्चर्य से इतने आनंदित हो गए और उनके पिताजी इतने प्रसन्न हो गए कि वाह धन्ना, तुमने कितना सुंदर बीज लगाया है कि इतना तुरंत प्रतिफल हमें प्राप्त हो रहा है। तो बड़े प्रसन्नता से ठाकुर जी का आश्रय लेते हुए धन्ना जी खुशी खुशी घर आ गए। और और जो बीज और जो पौधे की बढ़ने की गति थी वो बहुत चौगुनी थी, 5 गुनी थी। तो धीरे धीरे वो सारे फसल बड़े हो गए, गेहूं की बालियां आ गईं। तो भगवान को यह चिंता होने लगा कि भैया यह धन्ना तो आलसी होते जा रहा है, ये तो घर में तान दुपट्टा सो जाता है, इसे तो ध्यान रखना चाहिए। इसने जो गेहूं लगाए हैं उस गेहूं की सुरक्षा करने का इसका दायित्व है। तो भगवान क्या करते हैं कि भगवान को रहा नहीं जाता है, तो भगवान ही सौंजिया नामक भक्त बन के बढ़िया गोप स्वरूप धारण करके आ जाते हैं उसके घर। तो भैया सीताराम, भैया राधे श्याम, तुरंत सोते रहते हैं खाट लगाकर। धन्ना जी उठते हैं, अरे कौन आ गया कौन आ गया। बोले भैया हम सेवक हैं, हमें सेवा प्रदान कर दो, हमें से आवश्यकता है नौकरी की। वो बोले कि हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा काम ही नहीं, आप क्या काम करते हो। वो बोले कि हम देख रेख का काम बहुत अच्छा करते हैं। भगवान को पता था कि मेरे को जाकर देख रेख का कार्य करना है। बोले देख रेख का काम काम हम बहुत अच्छा करते हैं। तो बोले क्या देख रेख करेंगे, हमारे यहाँ सोना चांदी हीरा थोड़ी है, हम तो जाट परिवार के हैं, मध्यम वर्गीय हैं, सामान्य सा घर है, जो अन्न भोग आदि बनते हैं घर में वैसे सब है, कुछ देखने लायक नहीं है। बोले नहीं हम खेत खलिहान भी देख सकते हैं। तो धन्ना जी को याद आया कि हाँ, खेत देखने का हमारे मन में कब से चल रहा था। तो आप खेत देख सकते हो, तो चलो हम आपको खेत दिखा देते हैं, आप उसकी सुरक्षा करें। तो खेत देख लिए, भगवान तो जानते ही थे। भगवान ने कहा लेकिन शर्त है, इसका 1/3 अन्न हम लेंगे। तो बोले नहीं नहीं, ऐसे हम कैसे दे देंगे, तुम केवल देख रेख का 1/3 ले लोगे, फिर हमारा इतना लगाने बोने का क्या अर्थ हुआ। तो भगवान हट करने लगे। तो फिर धन्ना जी मान गए कि चलो ठीक है। भगवान बोले कि लेकिन हमें 2 समय का रोटी आप स्वयं से खेत पर पहुंचा जाना रोज दिन, तभी हम करेंगे देख रहे। धन्ना जी कहे चलो भैया ठीक है। तो उसके बाद से क्या होने लगा, ठाकुर जी जाकर 3 भर खेत का अवलोकन करते थे, दर्शन करते थे, खरगोश से बचाते थे, टिड्डे से बचाते थे, पक्षियों से बचाते थे। सोचिए ठाकुर जी स्वयं आकर भक्त के खेत की देख रेख कर रहे हैं। भगवान दीन बंधु इन्हीं को कहा जाता है, करुणा वत्सल भक्त वत्सल इन्हीं को कहा जाता है। ऐसे भक्त वत्सलता भगवान के अलावा किसी में नहीं। आप अभी वर्तमान समय में पैसा देकर भी किसी को कार्य करवा लो, वो नहीं करे। भगवान तो भाव के ही भूखे हैं। तो नित्य प्रति समय समय पर भोजन देने लगे। एक समय ऐसा आया कि जो मध्याह्न का रोटी भोग पहुंचाना था वो देरी हो गई। वे बड़े धन्ना जी तो भक्त थे, किसी के भाव की भी आदर रखते थे, भले वो नौकर ही क्यों ना हो, लेकिन उसका समय है तो समय से भोजन मिलना चाहिए। तो वे जैसे तैसे बनवा कर दौड़ते दौड़ते पहुंचे। तब तक ठाकुर जी जो स्वरूप में सौंजिया जो था भक्त काम करने वाला, वह वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था। तब धन्ना जी को लगा ओहो, हमने भोग लाने में प्रसाद लाने में लेट कर दी और यह सौंजिया तो सो गया। अब सोते हुए को उठाना अपराध माना गया है, लेकिन यदि कोई भूखा व्यक्ति सो रहा हो तो उसे जरूर उठा लेना चाहिए। तो इसलिए भूखा मानकर जैसे उसने भगवान जो चादर ओढ़ कर सो रहे थे उन चादर को हल्का सा उठाया कि भगवान तो नींद में थे, भगवान की ही लीला कहिए। और हल्का सा उठा के देखा तो ये तो पीताम्बर धारी नीलाम मुजस्याम मलको मलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश। तो भगवान श्री रघुनाथ श्री गोविंद पीताम्बर धारी करके वहां पर लेटे हुए थे। उनके दिव्य स्वरूप को देखकर धन्ना जी चकित हो गए कि जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, ये आप हैं।
और जैसे भगवान की नींद खुली, वापस वो सौजिया के रूप में प्रकट हो गए। अरे कहा, मैं हूं ही नहीं, मैं तो नौकर हूं तुम्हारा। मैं राह देख रहा था, इतना लेट किए, भोजन नहीं आया, मैं तो सो गया था तांड दुपट्टा। कौन भगवान, कैसा भगवान? तो बोले, नहीं नहीं नहीं, आप हमेशा बोलते थे कि तुम अभी तक छोटा हो, बड़े हो जाओगे तब भजन साधन करोगे। मैं तो बड़ा हो गया, आप बड़े नहीं हुए हो अभी तक। आपकी वो छल करने की, ठगने की, झूठ बोलने की वृत्ति अभी तक नहीं गई है। आप सच बताओ, आप कौन हो? तो बार बार हट करने लगा कि नहीं नहीं, तुम ठग रहे हो। तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे भगवान बोल दोगे ताकि तुम्हें 1/3 जो अन्न का दान जो देना है शुल्क, वो शुल्क ना देना पड़े, भोजन ना कराना पड़े, इसलिए तुम जबरदस्ती मुझे भगवान प्रमाणित करने वाले हो। मैं पंचायत बुला लूंगा, मैं गांव में सबको बोल दूंगा कि धन्ना झूठ बोलता है। भगवान अपने आप को छिपाने के लिए तर्क वितर्क करने लगे। धन्ना जी बोले, मैं तो जान गया हूँ, आप पंचायत बुलाओ या किसी को बुलाओ, मैं सबको बता दूंगा कि आप कौन। तब नाना प्रकार के तर्क वितर्क होने लगे, और ये बहुत प्रेम कलह चल रहा था। करते 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 भगवान बोले, चलो भैया, हम हारे तुम जीते। मैं ही था इतने दिनों से जो यहाँ पर तुम्हारे फसल की रक्षा करने के लिए विराजमान था। बोले, अरे राम राम प्रभु, ऐसी मतलब हम आपकी सेवा में लगे हुए हैं, आप हमारी फसल को देखोगे? हम तो देखने से पहले कहीं चले जाते। हमारी ऐसी अवस्था क्यों हुई कि हम आज ऐसा दिन देखना पड़ रहा है? आप तो चलो, आप तो सेवा में विराजमान हो, आपके लिए तो सिंहासन गद्दी है, आप ये कार्य के लिए थोड़ी हो। तब इस प्रकार से वे भगवान को लेकर गए। भगवान बैठाए, भोजन प्रसाद किए, खूब आनंद किए, गले से लगे। और फिर इस प्रकार से वे आशीर्वाद दे कि इसी तरह से आप अपने कुठार घर में नित्य अन्न भरा रहे, फसल खूब हो, और खूब ठाकुर सेवा करो, खूब संतों की सेवा करो, कभी कमी ना हो। तो इस प्रकार से भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर आशीर्वाद दिए। और उसके बाद से धन्ना जी के कभी भी कुठार घर में कमी नहीं आई, किसी भी प्रकार का अभाव नहीं हुआ, और वो नित्य प्रति बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। लोग, संत महात्मा हमेशा आने लगे। तो इस प्रकार से उनका जीवन व्यतीत होता चला गया। एक और छोटा सा प्रसंग है जो कई संतों के मुख से हमने सुना था, पूज्य महाराज जी भी बताते हैं, पूज्य दादा गुरुदेव भगवान ने बताया करते थे कि धन्ना जी को प्राय प्राय हम कभी भी किसी के अमीर व्यक्ति के लिए संबोधन करते हैं तो बोलते हैं, अरे वो तो धन्ना सेठ है। धन्ना सेठ है क्या वो? मतलब हम धन्ना जी से, धन्ना सेठ से किसी भी श्रीमंत को तुलना करते हैं। तो अब ऐसा हुआ क्या कि धन्ना जी धन्ना सेठ कहला गए? अभी तक तो धन्ना जाट कहलाते थे। तो एक बार ऐसी समय आई कि उनके गांव में, उनके क्षेत्र में अकाल पड़ा। और प्रायः ऐसा देखा जाता है कि राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में जल आदि की भी भारी कमी दिखाई जाती है। तो अकाल का समय आया, और अकाल के समय में कहीं पर भी अन्न आदि नहीं मिला। तो धन्ना जी के तो यहाँ पर ठाकुर जी बोल के गए थे, आपके यहाँ कुठार की कभी कमी नहीं होगी। उन्होंने सारा दरवाजा खोल दिया कि आप आओ, भोजन पाओ, आप जिसको आना है। केवल संत नहीं, गांव के प्रत्येक व्यक्ति, किसी भी वर्ग का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का व्यक्ति आओ और भोजन पाओ और जाओ। तो फिर भी कितना दिन तक कोई पाएगा? पाते 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 एक समय कुठार घर की खाली होने का समय आ गया। अब वे चिंता में डूब गए धन्ना जी कि अभी भी अकाल का समय नहीं समाप्त हुआ है, और हमारा धन, अन्न धन भी सब समाप्त प्राय हो गया है। अब क्या होगा? तो जब जब भी किसी के जीवन में ऐसा समय आता है जब समझ में नहीं आता है क्या होगा, तो जैसे वसुदेव जी के, नंद वसुदेव जी के भी चरित्र में आता है, जब भगवान के, कृष्ण जी के इस प्रकार से लीला हुई, नंद बाबा परेशान हुए, तब उसमें आता है भागवत जी में, हरिम जगाम शरण्यम, भगवान के नाम का आश्रय ले लेना चाहिए। तो वो धन्ना जी तो भगवान के ही आश्रित थे ही,
और गुरु प्रदत्त जो भी उपासना थी वे भगवान सीताराम जी का हरि हरि सीताराम राधे श्याम करके वे आंगन में बैठ गए कि अब भगवान आप ही संभालो, अकाल का समय है, कुठार भी खाली है, इतने लोग भोजन प्रसाद के लिए आ रहे हैं, अब कैसे होगा। उसी समय एक संत के भेष धर के भगवान आ गए। भगवान आकर आए तो भगवान एक झोले में कुछ अन्न के बीज दिए। तो वो बोले कि नहीं नहीं, हमारे पास जो आखिरी बीज के कुछ बोरे हैं वो बचे हुए हैं, ये एक झोले बीज से क्या होगी। तो संत बोले कि भैया यह भगवान से ही प्रेरित होकर हम आए हैं, यह गेहूं का बीज नहीं है, यह तूंबा का बीज। तो इससे क्या होगा। तो बोले कोई बात नहीं, आप भोजन प्रसादी का सेवा नहीं करना, तो इससे जो तूंबा निकलेंगे उससे संत के कमंडल बनाने के काम आएंगे। तो कमंडल की सेवा करना, कुछ भी सेवा करना। अब भोजन नहीं है तो जल जल पात्र तो होना चाहिए, कुछ तो हो। तो बोले चलो ठीक है। और तुंबा का जो लता होता है वो बहुत कम ही जल में हो जाता है। बाकी गेहूं धान आदि के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन तुंबा हो अथवा खीरे ककड़ी जैसे जो बेल वाले जो होते हैं वो कम ही जल में हो जाते हैं और रेतीले जगह में होते हैं। तो उन्होंने बीज बो दी। अब कुछ कम ही क्षणों में जल्दी ही उन उन लताओं में बेल में छोटे छोटे तूंबे निकल आए। अब वो तूंबा बड़ा हो गए। तो वो कहे कि चलो भैया हम इसकी बहाने तब तक सेवा करें। तो तूंबा को जैसे उठाकर अपने घर लाए, वो कहे कि अमनिया करेंगे, गोल स्वरूप निकालेंगे, कमंडल बनाएंगे। अब वो जैसे अमनिया किए, उसके भीतर तो हीरे जवाहरात थे, हीरा सोना चांदी पन्ना नाना प्रकार के उसमें मणि आदि भरे हुए थे। वे बड़े चकित हो गए कि अरे ये तुम्बा तो फल है, इसके भीतर से मणि और सोना और आभूषण ये सब कहाँ से निकल रहे हैं। तो वो कहे चलो ये होगा शायद कुछ भगवान की माया। दूसरा को देखे, उसको अमनिया किए, उसमें से भी वही निकल रहा है, उसमें से भी वही निकल रहा है। तब बोले कि हे भगवान ये कैसी माया है, फल के भीतर से ये हीरे मणि कहाँ से निकलने लगे। तब भगवान उन्हें प्रत्यक्ष प्रकट होकर भीतर कक्ष में ही दर्शन देते हैं कि धन्ना देखो तुम्हारे जैसा भक्त न भूतो न भविष्यति। तुम जिस प्रकार से संतों की सेवा किए हो, इनके पद में ही आता है कि संत के मुख में इन्होंने बीज बोया और उपजा कहीं और। तो जब इन्होंने इतने दिवस तक संत के मुख में बोया, तो आज रेत से गेहूं नहीं निकल रही है, आज तुम्बे से हीरे निकल रहा है। बताइए कितनी बड़ी महिमा। तो वे अब क्या किए, भगवान बोले कि कोई अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम अन्न देने का भी मत सोचो, सबको हीरा बांटो, मणि बांटो, सोना बांटो, लाइन लगा दो और सबको सोने हीरे बांट कर भेजो। उससे क्या होगा, तो वो क्या होगा कि आपके गांव के प्रत्येक घर धनाढ्य हो जाएंगे। वे इतने सबल हो जाएंगे कि अपने भोजन और सारे प्रकार की व्यवस्था वो दूसरे स्थान से आयात कर लेंगे और वे सब भरपूर हो जाएंगे, आपको किसी चीज की भी कभी चिंता नहीं होगी। तो ऐसा समय आ गया कि रोज दिन धन्ना जी के यहाँ से हीरे जवाहरात बटने लगे, इतने बटने लगे, इतने बटने लगे, और उपज भी उतनी अधिक थी कि वहां पर उस गांव में एक तालाब भी मिलता है। तो कहते हैं कि उस जो तालाब चिन्ह है वहां तालाब भर के रहता था हीरे मणिया कि आओ इसमें से उठाओ और ले जाओ। तो इसीलिए आज कहा जाता है किसी भी वाक्य पर कि तुम धन्ना सेठ हो क्या, तो धन्ना जाट ही धन्ना सेठ बन गए। सेठ बन गए अर्थात उनका स्वरूप ही ऐसा बन गया कि बिल्कुल किसी भी प्रकार की कमी नहीं हुई, और उनसे जुड़े गांव, उनसे जुड़े राज्य, उनसे जुड़े लोग सभी धन आदि की कभी कमी नहीं हुई। और अंतिम समय तक उन्होंने भगवान का भजन किया, और भजन करते 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 और भजन का प्रचार करते करते वे 60 वर्ष की आयु में भगवत धाम को चले गए। तो इस प्रकार से, और यह विलक्षण बात यह है कि जो हम श्री रामानंद संप्रदाय में जुड़े हुए हैं, इस संप्रदाय की यह बड़ी महिमा है कि यहाँ पर हमेशा से हमेशा सिद्ध प्रकट होते हैं।
अन्य की हम नहीं कहेंगे, सब सिद्ध ही है। लेकिन विशेष रूप से रामानुज संप्रदाय में हर समय हर काल सिद्ध ही प्रकट होते हैं। अब वर्तमान में कौन संत कितने सिद्ध है, यह आप अपनी मति से पता लगा लो, ठाकुर जी की कृपा के आश्रय से पता लगा लो। और हम तो यही मानते हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान से सिद्ध तो इस दुनिया में कोई। तो इतने बड़े कृपावान जो हमारे गुरुदेव भगवान हैं, वे वर्तमान में मलुक पीठ के भी पीठाधीश्वर हैं, अग्र पीठ के भी पीठाधीश्वर हैं। और सही मायने कहा जाए तो वास्तव में कोई जगत गुरु कहलाने का अधिकारी है तो गुरुदेव भगवान। जिस प्रकार से उनकी धन्यता है, दिव्यता है, तो ऐसे गुरुदेव भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे, और ऐसे श्री धन्ना जी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। और इस संप्रदाय के विषय में आप लोग सब लोगों का उत्तरोत्तर भाव बढ़ता रहे, इसी कामना से आज का सत्र विराम लेते हैं। और नवीन सत्र जो भी होगा गौरव भैया आप सबको सूचित करते रहेंगे। सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री सीता। श्री सीताराम वे दंडवत प्रणाम। श्री धन्ना जी महाराज जय की श्री राम। जय। खूब खूब आभार, जय। खूब खूब कृपा हुई आपकी सभी वैष्णवों पे। सब वैष्णव तरफ से आपको दंडवत प्रणाम करते जय हुए श्री सीताराम। श्री सीताराम।